हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं इस वक्त बिग बॉस की सबसे बड़ी अपडेट। जी हां, बिग बॉस अगर आज का एपिसोड नोटिस किया होगा तो जहां सैटरडे संडे सलमान ये बात चाहते थे, वहीं हिना और सीनियर्स जो बात चाहते थे कि इस कंटेस्टेंट वो काम करे, आखिरकार कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सक्सेस होते हुए ये सारे लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस अगर मैं टीआरपी की बात करूं तो हम सब जानते हैं कितनी गिरी हुई टीआरपी इस बार आ रही है। क्योंकि जहां पे अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो 87% ऑडियंस कहीं ना कहीं बिग बॉस के हाथ से पूरी तरह चले गए हैं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि या तो आप बाइकआउट का असर मान सकते हैं, या तो लॉकडाउन में लोगों के टेस्ट बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, या तो लोग अब इतने ज्यादा अंदर के बोर हैं कि लोग अब देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए बार बार चाहे वो हिना हो, गौहर हो, या सिद्धार्थ हो, या बिग बॉस खुद हो, या सलमान हो, हर बार ये बात समझाने की कोशिश करें यार, जिसकी वजह से बिग बॉस जाना जाता है प्लीज वो काम कर दो। लड़ो झगड़ो, एक दूसरे का सर फोड़ दो, गालियां दो, चाहे कुछ भी करो, पर शो को टीआरपी में लेकर आओ। तो आज का अगर एक झलक की मैं बात करूं, जो आज का पूरा जो एपिसोड था वहां पे बिल्कुल यही सब देखने के लिए मिला। हाँ, पर उस हद तक नहीं मिला है जो बिग बॉस 13 में हम देखते थे या बिग बॉस 11 में जिस तरह की चीजें रहती थी। क्योंकि मैं बिग बॉस 12 का नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो इतना फ्लॉप था कि वो मैंने भी खुद नहीं देखा था। अगर मैं ये दो ऐसे सीजन की बात करूं तो ये दो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। लोग हद से ज्यादा एक दूसरे को मारते थे, खून निकलता था, गालियां होती थी। बिल्कुल अब ये बिग बॉस भी इसी कदम पे चलने लगा। अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि हम इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो भैया अब जबरन तो हम ये घर के अंदर बैठ नहीं सकते, कभी ना कभी तो हमें निकाला जाएगा। और जो 5 महीने का ये शो चलाने वाले हैं, उस शो को कुछ तो दो यार। आप जिस वजह से घर में आए हो तो बिल्कुल अब इनको थोड़ा बात समझ में आ रही है। जी हाँ, उस हद तक नहीं कि मतलब आपने टास्क कर लिया और उसके बाद लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। टास्क के दौरान जितनी चीजें हो रही थी कि लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या एक दूसरे को खींच रहे हैं, वहां पे हर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर देखने मिलेगी। पर हाँ, उसके बाद वो सारी चीजें भूल जा रहे हैं। पर ये तो भैया शुरुआत है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी कि भूलना भी नहीं, अब तो बदला बदला खेलना है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको बिग बॉस हाउस में अब धीरे धीरे देखने के लिए आपको मिलेगी। पर अगर हम यही बात कहें कि अगर ऑडियंस बोर हो चुके हैं और उनको ऐसा लगेगा कि अब मसाला नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। मे भी आने वाले वक्त में कुछ मसाले देखने मिल जाए, क्योंकि हिना, सिद्धार्थ और गौहर तो बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो चाहते हैं जिस वजह से लड़ाई हो, अब वो धीरे धीरे लड़ाई, पर कहीं ना कहीं लड़ाई के कुछ एंगल भी चेंज हो जा रहे थे। लोग बहुत ज्यादा एक लड़की पे, जैसे अगर मैं जैस्मिन की बात करूं, उन पे 4 लड़के हावी हो गए थे उनका सिर्फ वो खींचने के लिए। तो ये पहली बार नहीं है। बिग बॉस 13 की बात करें तो खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी वही काम किया था। पर हाँ, उसमें जैस्मिन फंसी हुई थी, तो सिद्धार्थ कहीं ना कहीं उनकी एक दोस्ती नजर आई जैस्मिन के लिए कि भैया अच्छी दोस्त है, मत उसको तोड़ो फोड़ो। तो बिल्कुल ऐसी ही चीजें दिखाई दी। पर बिग बॉस की जो प्लानिंग थी, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि शो किस तरह चलाना है ये जरूर प्लान होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, पर हाँ, शो प्लानिंग पूरी होती है कि अगर सामने वाला नहीं दिख रहा है तो उसे हिंट दिया जाता है कि भैया आप नहीं दिख रहे हो तो प्लीज जाओ दिखो। अगर आप या तो लव एंगल नहीं क्रिएट कर सकते हो तो आप प्लीज जाइए झगड़ा कीजिए। या तो शो की टीआरपी नहीं आ रही है तो ये प्यार मोहब्बत संत बनने से शो की टीआरपी नहीं आने वाली है, ये सब जानते हैं। तो बिल्कुल अभी इस राह पे कंटेस्टेंट चल चुके हैं और बिग बॉस की ये प्लानिंग हो चुकी है पूरी तरह, एक तरह से शुरुआत हो चुकी है इस प्लानिंग की सक्सेस होने के पूरी तरह चल पड़ी कि भैया सक्सेस हो सकता है शो। तो अभी 2 वीक में तो हम भी क्या कह सकते हैं कि शो फ्लॉप है या हिट है, क्योंकि अब तक की जितनी टीआरपी अगर मैं बात करूं तो शो ना टीआरपी में आया है, ना रेटिंग उस शो की अच्छी है। और माना ये जा रहा है कि 87% उनके ऑडियंस कहीं ना कहीं उनके हाथों से चले गए हैं। और लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट 87 नहीं भैया कि तो एटलीस्ट 50 तो आ जाए। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। अब बिग बॉस की प्लानिंग कितनी ज्यादा आगे भी वर्क करेगी तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर बिग बॉस को लेकर थी ये मेरी अपडेट। आपको क्या लग रहा है कि जो ये प्लानिंग है सच में शो को एक कहीं ना कहीं टीआरपी के लिस्ट में लेकर आ पाएगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बॉलीवुड के साथ।